हेलो दोस्तों। झारखंड आंदोलन, झारखंड जीके में आज हम लोग बात करेंगे सरदारी आंदोलन। 1858 से 1895 के बीच सरदारी आंदोलन किया गया था। क्यों इस आंदोलन को मुल्की और मिल्की का आंदोलन, मुलमुई लड़ाई भी कहा जाता है। दरअसल 1831-32 में कोल सरदार जो थे तो असम के चाय बागानों में काम करने गए थे। तो वहाँ से जब लौटे तो यहाँ पे देखा कि उनका ज़मीन हड़प लिया गया है। ज़मीन जब वापस मांगा गया तो उन्हें इनकार कर दिया गया और यह आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 40 वर्षों तक यह आंदोलन चला। अब है कि कारण की बात कर लें तो पहला कारण ये है, दूसरा है बलात् श्रम लागू करना, तीसरा है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना। अब है कि कोल सरदार समर्थन में उरांव मुंडा जाति का भी समर्थन इस आंदोलन को मिला था। प्रथम चरण की बात करें तो 1858 से 81 के बीच पहला कारण था हड़पी गई भूमि को वापस लेना। अब किसी का कोई भूमि हड़प लेता तो उसको तो वापस लेने के लिए आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस समय हालांकि ब्रिटिश राज था, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता था। छोटा नागपुर खास से शुरू यह आंदोलन दोईसा, खुखरा, सोनपुर और बसिया में फैल गया। आंदोलन तेजी से प्रसार हुआ। सरकार द्वारा भूरिहरी उरांव की जमीन कास्ट सर्वेक्षण दिया गया, जिसे लोकनाथ शाही, जो कि उस समय के कलेक्टर, शायद कलेक्टर थे, तो उसमें जिम्मेदारी दी गई। बाद में भूरिहरी भूमि की आधिकारिक बंदोबस्त के साथ छोटा नागपुर पंजीकरण 1 अप्रैल 1869 को छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया। यहीं से आपका CNT का फ्रेम तैयार होता है। अब है कि इसमें जो समस्या का समाधान हुआ तो उसमें भूइंहरी मझियस भूमि का समाधान हुआ, लेकिन जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसमें खुटकट्टी, राजहंस और कोड़कर भूमि है। आप जब CNT एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सब टर्म को याद रखना होगा, इसका डिटेल CNT एक्ट में बताया जाएगा। फिर दूसरा चरण जब शुरू हुआ 1881 से 90 के बीच में, तो इसे पुनर्स्थापना आंदोलन का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली जो धार्मिक जो है उसका पुनर्स्थापना। तो जॉन और वेफहिस्ट नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सरदारों ने छोटा नागपुर इस आंदोलन का दमन किया गया और छोटा नागपुर राजधानी दोईसा स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तीसरा चरण जब पहुंचा आंदोलन तो 1890 और 95 के बीच किया गया, जिसका मुख्य कारण है राजनीतिक आंदोलन। अब है कि कोई भी आंदोलन जब शुरुआत होता है तो कारण कोई भी रहे, बाद में धीरे धीरे देखिएगा कि उसमें राजनीतिक रूप ले ही लेता है। चाहे स्टूडेंट आंदोलन करे उसमें भी राजनीतिक रूप घुस जाता है, ये पार्टी सपोर्ट है, वो पार्टी सपोर्ट है, फलाना ढिमका, इसी तरह चलते रहता है। तो यहाँ भी राजनीति का एंट्री हुआ। हालांकि आदिवासियों के आक्रोश का मुख्य कारण क्या था? तो मिशनरियाँ था पहला, दूसरा वकील, तीसरा अंग्रेज अधिकारी। तो मिशनरियों में क्या था कि जर्मन लूथरन मिशन, डॉक्टर नॉटरेट, बॉडीएंड, रोमन कैथोलिक मिशन, लीमेंस एंग्लियन मिशन, इनके द्वारा उनके ऊपर जो भी किया गया तो उसके कारण यह आंदोलन हुआ। दूसरा था वकील, 1 लाख से अधिक रुपए की वसूली परंतु इंसाफ नहीं। मतलब वकील सब क्या करता था कि पैसा तो ले लिया लेकिन इंसाफ नहीं, मैंने पैसा खा लिया। अब देखते नहीं, वकील, बहुत वकील होता है कि पैसा ले लेगा और गुमराह करते रहेगा, लेकिन आपका केस नहीं जीत पाएगा, उसी टाइप का। तीसरा है अंग्रेज अधिकारी, जमींदारों और दिकुओं की ओर अधिक झुकाव था। जैसा कि अंग्रेज अधिकारी सब था, जमींदारों और दिकुओं को क्या करता था कि झुकाव देता था, लोभ देता था, बाद में उन लोगों का भी एकदम रपाटा लगा देता था। यही कारण है। अब है कि आदिवासी 1892 मिशनरियों, ठेकेदारों को फायदा मिलने लगा। सरदारी आंदोलन का विलय बाद में बिरसा आंदोलन में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ब्रिटिश शासन द्वारा दीकों और जमींदारों का साथ दिया जाना। तो ये है सरदारी आंदोलन का विभिन्न चरण और इसके मेन कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।